Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to JS Online Classes. Student, now it's time for a math. Today we start lecture number 25. Our topic is revision of the chapter number 4 indices. स्टूडेंट, ये आपके पास मंडे ट्यूसडे का लेक्चर है 21 और 22 जून के लिए। तो ये ग्रुप ए और ग्रुप बी बोथ के लिए यही लेक्चर होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इंडेक्स. Indices in a mathematics is the power or exponent which is raised to a number or a variable. For example, in number 2 raised to the power 4, 4 is the index of 2. The plural form of an index is called indices. In algebra, we deal with indices in terms of numbers. How to calculate exponents? 2 raised to the power 4. Here 2 is a base and 4 is the exponent or index. Tells us how many times to multiply the base by itself. 2 raised to the power 4 means 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 is equal to 16 कि हमारे पास 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. ओके, लॉज है हमारे पास. लॉ नंबर 1 ऑफ इंडिसेस a raised to the power m multiply by a raised to the power is equal to a. जब हमारे पास बेस सेम होती है विद मल्टीप्लिकेशन साइन के, तो हमारे पास पावर डिफरेंट होती है, उन पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं. सेकेंड लॉ में हमारे पास डिवीजन का साइन है, बेस सेम है, पावर्स चेंज है, तो हमारे पास बेस कॉमन लेकर हम पावर्स को जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं. थर्ड लॉ में डबल पावर अप्लाई हो रही है, जिसमें हम उन डबल पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. और लॉज ऑफ 4 में इंडिसेस में हमारे पास देखें पावर सेम है, बेस चेंज है, तो हम पहले तो हमारे पास जो पावर है उसको कॉमन ले लेंगे और जो बेस है जो चेंज है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का साइन है. इसी तरह अगर डिवीजन का साइन होगा तो हम बेस में जो हमारे पास डिवीजन है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे और पावर को कॉमन ले लेंगे. सिक्स्थ लॉ में हमारे पास जब भी किसी भी वेरिएबल और नंबर की पावर 0 होगी तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के. और हमारे पास जब हमारे पास पावर या इंडेक्स हमारे पास नेगेटिव में आएगा तो उसको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. अगर हमारे पास न्यूमिनेटर में वैल्यू है तो वो डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में होगी तो उसको हम न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे. अब यहाँ पर हमारे पास रूट पावर के साथ आ रहा है 1/n. हम इसको 1/n को क्या करेंगे, nth पावर में, nth रूट में इसको कन्वर्ट कर देंगे. nth रूट हमारे पास इन्फिनिटी को शो कर रहा है कि कोई भी नंबर जो 2 से लेकर आगे 1000 मतलब अनलिमिटेड है उसको हम nth के साथ शो करते हैं. हमारे पास लास्ट लॉ है वो है m/n. इसमें हम क्या करते हैं, रूट पावर को सेपरेट कर लेते हैं 1/n को, और जो उसके ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यू होती है उसको इसकी पावर में कन्वर्ट कर देते हैं. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसको हम डिस्कस कर भी चुके हैं क्लास में. इन्हीं रूल्स को एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया गया है कि हमारे पास जो हमारे पास 2 है वो बेस है जो कि कॉमन है, और पावर्स जो चेंज है हमने उसको ऐड किया अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन के, तो 5 + 3 8 हो जाएगा 2 की पावर. इसी तरह 5 इसमें बेस है और डिवीजन का साइन है तो हमारे पास इसकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 7 - 3 हो जाएगा 5 raised to the power 4 आंसर. डबल पावर अप्लाई हो रही है 10 की, 3 × 7, तो हमारे पास 3 7 21 आ जाएगा. और जब भी किसी भी नंबर वेरिएबल की पावर 1 होगी तो जो बेस होगी वो उसी के इक्वल होगा. और इसी तरह अगर किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 होगी तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल होगा. और जब हमारे पास बेस सेम है और हमारे पास डिवीजन का साइन अप्लाई हो रहा है और हमारे पास बेस डिफरेंट है, उसकी पावर सेम है. बेस डिफरेंट है मतलब a और b देखें डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ है, लेकिन m उसकी पावर बोथ में सेम आ रही, तो m हमने कॉमन ले लिया इसमें और a और b को हमने डिवाइड कर दिया. इसी तरह अगर हमारे पास 5/6 है तो हमारे पास कॉमन थी, इसको हमने सेपरेटली अप्लाई कर दिया. नेगेटिव है इंडेक्स तो हमने उसका रेसिप्रोकल लेकर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया. सेम दिस वन हमारे पास जब x/y है तो हमने 1/y को उसकी रूट पावर में कन्वर्ट कर दिया और x इसका स्क्वायर बन गया. क्लियर हो गया स्टूडेंट? हम रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की. इसमें सबसे ज़्यादा इशू ये है कि बेटे आपने जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसके लॉज की, इसकी एप्लीकेशन की, उतना ही या ज़्यादा आपको चैप्टर क्लियर होगा. इसलिए बार बार हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. वैल्यूड द फॉलोइंग विदाउट द यूज़ ऑफ कैलकुलेटर. यहाँ पर देखिए कौन कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं. 9 raised to the power -1. यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव में कैसे होगा, रेसिप्रोकल ले लिया. 1/9 किया तो -1 पॉजिटिव 1 में कन्वर्ट हो गया, तो हम पॉजिटिव 1 को मेंशन नहीं करते. 9 की पावर 0 है, किसी भी नंबर वेरिएबल की पावर जब 0 हो जाएगी तो आंसर किसके इक्वल हो जाएगा उसका, 1 के. तो यहाँ पर 2 लॉ अप्लाई हो गए.
थर्ड हमारे पास 1/2 था। अब हमने इसकी जो रूट थी इसको कैंसिल करना था, ये हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो हमने क्या किया, 3 को स्क्वायर ले लिया, तो इसका स्क्वायर इसकी 1/2 से कैंसिल हो गया। क्लियर। अब हमारे पास जो बन गई है एक्सप्रेशन बनी है 1/9 + 1 + 3 है, फ्रैक्शन में है प्लस माइनस के साथ, तो हम इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। 9 एलसीएम आ गया, डिवाइड किया 1 आंसर आया, 1 1 सा 1, डिवाइड करेंगे 9 आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 9 1 सा 9, और हमारे पास यहाँ पर भी 9 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई को 27 हो जाएगा। ऐड करेंगे 37 डिवाइड बाई 9, और हम इसको मिक्स में फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो 4 होल नंबर 1/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व इट। हमारे पास 3 की पावर c + 1 = 27 × (-1). अभी मैंने आपको हम इसको डिस्कस जब हमने क्लास में किया, सबसे पहले तो आइडेंटिटी अप्लाई, इसमें क्या रूल अप्लाई करेंगे, इंडेक्स नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। 1/27 हो गया। अब हमारे पास 3 है, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ऑलरेडी स्मॉल नंबर ही है हमारे पास, और तो हम ऐसा करेंगे, जो 27 है इसको कन्वर्ट करेंगे कि हमारे पास 3 में कन्वर्ट हो जाए, कि हमारी बेस सेम हो जाए। ठीक है। 3 × (c + 1 = जब हमने सॉल्व इसको फैक्टर्स बनाए, तो 3 × 3 इसके फैक्टर्स बन गए। हमारे पास 3 × (c + 1 = 3 × (-3). देखें बेस सेम हो गई है। जब बेस सेम हो जाती है तो ऑब्वियसली कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास पावर जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो गई। c + 1 = -3। सॉल्व किया, +-1 जो था वो इधर राइट हैंड साइड पे जाके -1 में कन्वर्ट हो गया, और हमारे पास आंसर आ गया c = -4। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। माइनस इंटू 4a³ b और होल की पावर है 2, मल्टीप्लाई बाय 3a5 डिवाइड बाय 8b⁴। सबसे पहले तो जो होल की पावर स्क्वायर है ये सब पर अप्लाई कर देंगे। 4 का स्क्वायर बना, a3 का होल का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और ये हमारे पास वैल्यू एज इट इज़ आ गई। 4 का स्क्वायर = 16, और हमारे पास डबल पावर अप्लाई हुई है, तो 3 2 6 हो गया, b स्क्वायर एज इट इज़ आया, 3a5 डिवाइड बाई 8b⁴ हो गई। अब ये डिवाइड हो रहा है, तो 8 2 16 क्रॉस हो गया, और हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यूज़ बच गई हैं, 2 × 3 और a⁻6, और यहाँ पर a⁵ है, तो हमारे पास बेस सेम है और साइन मल्टीप्लिकेशन का है, तो 6 + 5 हो गया, और b⁴ के ऊपर वाला जो 2 था वो नीचे लाके माइनस में कन्वर्ट हुआ। हमारे पास आंसर आ गया -6a⁻11 डिवाइडेड बाय b²। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करेंगे। 2x² y होल की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय x⁸ का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय x⁻² -2 y⁵5। स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो और अगर आप इसके लॉस क्लियर नहीं है, तो आप कहेंगे कितना मुश्किल होगा, होल की पावर भी है, नीचे इंडेक्स नेगेटिव में है, ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट भी है। लेकिन अगर हमारे लॉस क्लियर है हमें, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ईजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 की हमारे पास क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। हमारे पास एक्स स्क्वायर को जब 3 से होल निकलेंगे, तो 3 2 6, और y का क्यूब आ गया। क्लियर हो गया। अब हमारे पास x⁸ का हमारे पास जो स्क्वायर रूट थी वो 1/2 के इक्वल थी, तो हमने 1/2 को फ्रैक्शन में लिख दिया। और हमारे पास सेकंड में स्टूडेंट्स जहाँ पर x⁸ का स्क्वायर रूट है, उसको हम स्क्वायर रूट को 1/2 में शिफ्ट कर दिया। तो जब हमारे पास 1/2 था और 8 के साथ कैंसिल हुआ, तो 2 4 8 हो गया। और हमारे पास जो नीचे वैल्यू थी, आपको पता है मैंने बताया था, अगर तो न्यूमिनेटर में होगी तो डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो हमने उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, तो हमारे पास वो किस में कन्वर्ट हो गया, +2 में। क्लियर। और यहाँ पर x⁻5 एज इट इज़ रह गया। अब हमने क्या किया, इसको सिंपल कर लिया, x की वैल्यू ली, और x की वैल्यू जहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं उन सबको ऐड कर लिया। यहाँ 6 है, 4 है और 2 है, +4 और +2 डिवाइड बाय 5 है, तो हमारे पास 3 की थी वैल्यू वो माइनस में नीचे शिफ्ट होके -3 में कन्वर्ट हो गई। आंसर क्या है, 8x⁻12 डिवाइडेड बाय y²। स्टूडेंट, होमवर्क है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग विदाउट यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। मैं बता रही हूँ, अगर किसी को क्लियर नहीं भी हो रहा तो वो थोड़ा काइंडली सुन के क्लियर कर ले कि 3⁻0 + 1/3 ये फ्रैक्शन में है, 1/3 होल की पावर है -4।
ये -4 है, ठीक है। बार में दोबारा से रिपीट कर रही हूँ मैं, 3 रेज टू द पावर 0 प्लस 1/3 होल की पावर -4। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व इट। 6 की पावर है 3b इज इक्वल टू 216। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई करेंगे आप। क्वेश्चन है x रेज टू द पावर 9 y रेज टू द पावर -3 होल की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 8 y की पावर -2 और होल की पावर है 3/8। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इंडिसेस के लॉ अप्लाई करोगे, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। और बेटे एक बात और, आप इन क्वेश्चंस को अपने होमवर्क जर्नल पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। आपके हमें सिर्फ ये होमवर्क क्वेश्चन जो है ये रिक्वायर्ड है, और ये जो प्रैक्टिस आप कहीं भी कर सकते हो, क्लास वर्क जर्नल पे सॉल्व नहीं करने जो क्लास वर्क के क्वेश्चन थे। क्लियर हो गया? ठीक है बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।